प्यारे बच्चों, हम भारत की न्यायपालिका के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब तक हम भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बारे में जान चुके हैं। आज हम जो अधीनस्थ न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो उच्च न्यायालय से नीचे की जो अदालतें हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये भारत की न्यायपालिका के उच्चतम जो श्रेणी में आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर बहुत कम संख्या, भारत जैसे बहुत बड़े देश में जबकि न्याय जो है वो बहुत महंगा भी है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो है वो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। बहुत जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो निम्न श्रेणी के जो न्यायालय है, जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय है, वहां पर जो है वो न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। तो आज हम जो है वो अधीनस्थ न्यायालय पर जो है वो बातचीत करेंगे। तो अधीनस्थ न्यायालय जो है वो ये हाई कोर्ट से नीचे, उच्च न्यायालय से नीचे वाले न्यायालय जो है, उसमें इसको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कहते हैं। और इसमें 3 तरह के जो मुकदमे जो होते हैं, जिसमें फौजदारी मुकदमे हैं, उसमें जो है वो दीवानी मुकदमे हैं, और जो जमीन जायदाद के राजस्व के जो रेवेन्यू के जो मुकदमे हैं, ये 3 प्रकार के मुकदमे आते हैं। तो ये 3 तरह के ही न्यायालय जो है वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें से ये जो दीवानी न्यायालय है, ये सिविल कोर्ट में इसमें लेन देन, खरीद बिक्री, संपत्ति, समझदारी, समझौते इत्यादि जो दीवानी के मुकदमे हैं वो इसमें आते हैं। तो ये इसके साथ ही ये फौजदारी, इस पर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कहाँ जो है वो न्यायालय इस श्रेणी में आते हैं। फिर फौजदारी न्यायालय जो कि क्रिमिनल है, जिसमें लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच, मारपीट, भ्रष्टाचार आदि के फौजदारी मुकदमे जो है वो इस फौजदारी न्यायालय में आते हैं। और तीसरा जो है ये जमीन के जो राजस्व के न्यायालय है, ये रेवेन्यू कोर्ट्स में राजस्व न्यायालय में आते हैं। तो ये तीनों तरह के। तो सबसे पहले हम दीवानी न्यायालय की बात करेंगे, सिविल कोर्ट की। ये दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय लगभग एक श्रेणी में ही आते हैं। इनका जो न्यायाधीश की प्रक्रिया है वो लगभग सेम ही है। और इसमें सिर्फ जो मुकदमों का अंतर है वो ये है कि जिला स्तर पर जो है वो जिला सेशन कोर्ट होता है, और जिला न्यायालय ये बहुत बड़ा न्यायालय है। इस पर भी, क्योंकि ये आज का जो मेरे जो शिक्षण बिंदु है, उसमें जिला और सेशन न्यायालय के बारे में भी, जिला और सेशन जज कैसे लगते हैं, उस न्यायालय में क्या होता है, उसकी शक्ति क्या है, इस पर भी बातचीत हम करेंगे। तो जिला न्यायालय जो है वो जो ऊपर का सबसे, इसमें दीवानी न्यायालय का। अगर हम नीचे से बात करें तो ये ग्राम जो पंचायत है, यहाँ पर जो है वो पहले जो केसेज है वो आते हैं। लगभग 50 रुपए के लेन देन के केसेज जो है वो पंचायत में ही आते हैं, पंचायत में ही अर्जी दी जाती है। पंचायत के बाद ये फिर शहरी क्षेत्र की बात करें, यहाँ लघु वाद न्यायालय होते हैं। और उसके बाद सब जज जो है वो, उसमें सब जज मजिस्ट्रेट थर्ड भी होता है, तीसरा न्यायिक मजिस्ट्रेट थर्ड, फिर सब जज सेकंड का, फिर सब जज वन का। आजकल जो है वो एडिशनल सब जज की भी नियुक्ति की जाती है। और ये एडिशनल सब जज जो है वो सब डिवीजन में भी जो है वो इसकी जो हमारे उपमंडल हैं वहां पर भी इसकी मांग बढ़ रही है, और वहां पर भी ये व्यवस्था है। तो ये इस तरह से एक इंटीग्रेटेड जो हमारी जो इसको एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था ऊपर तक है। ये ऊपर सबसे ऊपर जो है वो जिला और सेशन न्यायालय कोर्ट है, और इसमें जो है वो थर्ड से जो है वो अपील आगे सेकंड में, सेकंड से फर्स्ट में। एकदम जो है वो न्यायालय यहाँ पर नहीं पहुंच पाते, पहले नीचे से जो है वो आगे आते हैं। कुछ मामले जो है वो सीधे भी
यहाँ पर जो है वो जिला न्यायालय में भी लाए जा सकते हैं। और दूसरा जो गंभीर मुकदमे होते हैं वो यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। फौजदारी न्यायालय में भी वही जो है वो एकीकृत जो न्यायालयों की एक कड़ी, जो नीचे से पंचायत मारपीट, अगर छोटी मोटी मारपीट होती है तो पंचायत स्तर पर उसको निपटाया जाता है। पंचायत के बाद फिर वो न्यायिक मजिस्ट्रेट थर्ड सब डिविजनल लेवल पर है, और फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड फर्स्ट, और वो जो सेशन वो जिला कोर्ट है वहां पर चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट जो है वो इन मुकदमों की को देखते हैं। तो ये दीवानी और फौजदारी, और फिर ये रेवेन्यू कोर्ट, ये राजस्व संबंधी जो मुकदमे हैं ये, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, लेकिन हमारे कार्यपालिका से ही हमारे जो अधिकारी है वो भी इसको देखते हैं। इसमें अगर देखा करें जो मंडलायुक्त जो डिविजनल कमिश्नर, 2-3 जिलों का इकट्ठा जो एक डिविजनल कमिश्नर है, ये IAS का वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, और ये जो है ये ऊपर स्तर पर सबसे ऊपर जो है वो जिला में ये मंडलायुक्त होते हैं। अगर नीचे से बात करें तो पहले नायब तहसीलदार के पास जो है वो केसेस आते हैं, उसके बाद तहसीलदार, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, जिला कलेक्टर के पास भी ये मामले उस कड़ी में आते हैं, और फिर मंडलायुक्त जो डिविजनल कमिश्नर है। इस तरह से ये रेवेन्यू के जमीन के भी जो झगड़े और मुकदमे हैं, ये इस तरह की एक जो हमारी एकीकृत प्रणाली है। तो अब हम जो है वो हमारा जो दूसरा जो बिंदु है वो है जो सेशन और जिला कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसके बारे में कि ये इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसका संगठन कैसे है, यहाँ पर जो जज लगते हैं उसकी नियुक्ति कैसे होती है, और ये सिस्टम ये एकीकृत न्यायालय की श्रेणी को कैसे देखा जाता है। तो उच्च न्यायालय, अगर ऊपर की बात करें हम, उच्च न्यायालय से जो हाई कोर्ट है वो हर प्रदेश में होता है, और उसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। उच्च न्यायालय और नीचे वाले न्यायालयों के बीच, जितने भी नीचे निम्न स्तर के न्यायालय है उसके बीच जो कड़ी का काम करती है वो ये सेशन जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो ये एक कड़ी का काम करता है, और ये नीचे वाले न्यायालय को जो है वो निर्देश भी देता है, और सारी प्रक्रिया को ये नीचे देखता है, और इसकी जो रिपोर्टिंग वगैरह जो है वो ऊपर तक ये पहुंचाता है। अब ये सेशन कोर्ट जो है वो, इसमें सीधे तौर पर भी मुकदमे आते हैं, जो बड़े महत्वपूर्ण मुकदमे हैं, कहीं पर कोई हथियारों के साथ या कोई मारपीट या कोई हत्या का जो कोई मुकदमा है, वो सीधा जो है वो सेशन और जिला कोर्ट में भी जाता है। तो ये मुकदमा देख करके देखा जाता है कि ये किस श्रेणी का मुकदमा है। तो एक बड़े स्तर के मुकदमे जो जहां पर आते हैं, और जो जहां के जो जज है वो उनकी नियुक्ति कैसे होती है। सेशन और जिला कोर्ट के जो जज है, न्यायाधीश हैं, वो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, और वो जो उच्च न्यायालय की सलाह से करता है इसकी नियुक्ति। और इसकी जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो इस जिला न्यायालय कोर्ट का जो जज बनने की जो योग्यता है वो है कि वह भारत का नागरिक हो, वह किसी न्यायिक पद पर रहा हो और वह 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में वकालत कर चुका हो। तो ये और इसकी जो शक्तियां और कार्य, इसकी शक्तियां और कार्य क्या है, ये जिला व सेशन जज का न्यायालय जिले में सबसे बड़ा न्यायालय, क्योंकि निम्न न्यायालय में सभी प्रकार की दीवानी और फौजदारी निर्णयों के विरुद्ध ये ही अपील सुन सकता है, और गंभीर अपराधों के मामले, देशद्रोह का मामला, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, ये जो है मामले यहाँ आते हैं। मृत्यु दंड देने का अधिकार केवल इसी न्यायालय को है, लेकिन हत्या, डकैती आदि के मुकदमे सर्वप्रथम निम्न न्यायालय सुनता है, और अपराधी का अपराध साबित होने पर सेशन जज के पास भेजा जाता है। सेशन जज अभियोग सुनने के बाद यदि महसूस करे
कि अभियुक्त को मृत्यु दंड दिया जाना है तो ये सिफारिश उच्च न्यायालय को भेज देता है और उसकी स्वीकृति के बाद ही उसको जो है वो मृत्यु दंड सुनाता है। तो जिला व सेशन जिले के सभी न्यायालयों के कार्यों पर निगरानी रखता है। ये जिला जेल का भी निरीक्षण करता है। तो ये एक तरह से जो सेशन कोर्ट का जो हमारे जिला स्तर का जो न्यायालय है। इसके बाद लोक अदालत के बारे में भी हम जानेंगे। कई बार जो होता है न्याय शीघ्र नहीं मिलता और न्याय महंगा होने के कारण ये दोनों ही बातें न्याय न मिलने के बराबर होती हैं। और यह भी सच कहा गया है कि जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड। तो उसके लिए ऊपर की न्यायालयों में 10-10, 20-20 वर्ष भी लग जाते हैं। तो सबसे पहले 1976 में लोक अदालतों के आधार 1976 में एक संविधान में धारा 39A जोड़ी गई थी, जिसमें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी व्यवस्था सहायता की व्यवस्था रखी गई। इसमें कहा गया कि सरकार कानूनी प्रक्रिया द्वारा सबको न्याय प्रदान करे और निःशुल्क कानूनी सहायता दे। फिर 1986 में न्यायमूर्ति एन भगवती की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना हुई थी और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए एक वैधानिक कानूनी सेवा अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास किया गया था और उसके अंतर्गत लोक अदालत जो है वो न्याय के वितरण में क्रांति है और लाखों लोगों को न्याय देने में ये बड़ी सहायता कर रही है। लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत। ये भारतीय न्यायपालिका का एक अंग तो नहीं है, न्यायपालिका के समांतर भी नहीं है। वैसे लोक अदालत में कुछ जज, कुछ वकील, इलाके के समाज सेवक और कुछ गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। एक इलाके के सभी मुकदमों के लिए निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर अदालत बैठती है। सभी मुकदमों को संबंधित पार्टियों को बुला लिया जाता है और सर्वसाधारण भी इकट्ठे हो जाते हैं और अदालत द्वारा दोनों पक्षों में समझौता करवाने का प्रयत्न किया जाता है। ये केवल समझौता ही करवाता है, फैसला नहीं। लोक अदालत कोई फैसला नहीं देती है, समझौता करवाती है और इसके विरुद्ध जो है वो आगे जो है वो कोई भी जो नहीं किया जा सकता है। तो लोक अदालत का विचार जो है वो बहुत अच्छा विचार है। इससे दोनों पक्षों लोक मुकदमा सदा के लिए समाप्त भी हो जाता है और भाईचारा भी बढ़ता है। इसलिए लोक अदालत भारतीय न्याय वितरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो एक भाग है। तो आज इसी के साथ आपका बहुत धन्यवाद।